क्या आपके भी बाल पीछे जा रहे हैं, बाल उड़ रहे हैं, हेयरलाइन रिसीड हो रही है, बाल बारीक हो रहे हैं, बहुत दिक्कतें हैं और कोई भी अगर नुस्खा या वीडियो में कुछ आपको सजेशन देता है, आपको एक ही सवाल आता है, ये सही में बाल क्या रीग्रो हो सकते हैं? अब तो मिल गया जवाब। भाईजान हमारे वेयरहाउस में काम करते थे, पिछले 3 साल से शायद से भाई हम जुड़ रखे हैं और आप बालों की लेंथ अब देख लो, हेयर लॉस की जो दिक्कत थी, हेयर रिसीड कर रहे थे, वो सारी की सारी प्रॉब्लम हो चुकी है सॉल्व। कितना टाइम में भाई? 6 महीने से थोड़ा सा कम। 6 महीने से थोड़ा सा कम ना। अब हमने क्या क्या लगाया, क्या क्या नहीं लगाया, क्या खाया क्या नहीं खाया, क्या हगा क्या नहीं, सब चीज़ें बताएंगे इस वीडियो में। बट आप ये देख लो एक बार अच्छी तरह से, पर्सनैलिटी कितनी बड़ी हो जाती है। मतलब मैं बिफोर भी साथ में लगा रहा हूँ और आफ्टर तो आपको दिख ही रहा है, आपको ना एज वाइज भी डिफरेंस महसूस होगा। और ये तो खैर अनसेड रूल है भाई, अगर आपकी लुक्स बेहतर होती है तो आपको बहुत अनफेयर एडवांटेज मिलती है, कोई भी फील्ड हो। हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक चीज, डाइट में क्या लिया क्या नहीं लिया, हर चीज प्रोवाइड होगी। आपसे बस एक चीज मांगते हैं, सब्सक्राइब का बटन दबाओ, बेल आइकॉन दबाओ, और बेल आइकॉन आप जैसे ही दबाते हो मुझे सारे लोगों की नोटिफिकेशन आती है और उनमें से 3 लकी विनर्स को मैं आईफोन गिफ्ट करता हूँ। पिछली वीडियो में भी दिया, इस वीडियो में भी देंगे, अगली वीडियो में भी देंगे, तो आप दबाओ ना यार बटन। हम शुरू करते हैं सारा का सारा सिलसिला, भाई की पोल खोल देते हैं आज की आज। अब इनकी प्रॉब्लम तो शुरू हुई चोरी छिपे प्रोडक्ट लगाने से। क्यों? सीसीटीवी में एक दिन हम ऐसे ही देख रहे थे और हमें एक अनयूजुअल सी एक्टिविटी दिखी। देखा जाए तो कई बार, कई दफा आपकी तरह संजीत भाई को भी लगा एक ही प्रोडक्ट शायद से बाल पे लगाने से रीग्रो हो जाएंगे। फिर एक दिन ये क्या हो रहा है भाई? सर ये चेक कर रहा था बस। चेक तो नहीं कर रहे थे भाई। और ये तुमने प्रोडक्ट खरीदा? नहीं सर, खरीदा नहीं, चेक कर रहा तो था। फिर अब बात तो बहुत गलत थी, मगर जहां संजीत भाई इमोशनल हो जाए, आपका ये भाई का दिल पिघल जाता है यार। यहाँ से पूरे इतना मैं क्या। अच्छा ठीक है भाई, सुनो देखो भाई, मैं दुनिया को ज्ञान देता हूँ, तुम तो भाई मानते हो ना मुझे, एटलीस्ट सच तो बता सकते थे। क्या प्रॉब्लम हो रही है मुझे बताओ, क्या प्रॉब्लम? देखो सर, आप बताओ, मैं किससे पूछूं भी तो किससे पूछूं? देख लो मेरे बाल इतने यहाँ से निकल चुके हैं, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? ये तो हेयरलाइन रिसीडिंग है ना भाई, ये प्रोडक्ट अकेला नहीं। आओ मेरे साथ। देखिए, जितनी सिंपल लैंग्वेज हो सकती है उसका इस्तेमाल करके ही मैं आपको बताऊंगा आपका और इनका हेयर फॉल क्यों हो रहा है। देखिए, मेजर कारण ये है कि अगर प्यूबर्टी के बाद, एडोलेसेंस के बाद, जवानी जब से आपको आई है उसके बाद से अगर आप हेयर फॉल एक्सपीरियंस करने लगे हो तो बहुत साइंटिस्ट ये बोलते हैं दिस इज बिकॉज ऑफ स्कैल्प टेंशन। अब ये क्या बीमारी है? देखिए, आप ट्राई करिए पिंच करने का अपने स्कैल्प को, शायद से नहीं हो पाएगा, बड़ी हार्ड सी स्किन है। ये स्किन हार्ड नहीं, ये स्कैल्प टेंशन है, स्कैल्प बिल्डअप है, या फिर आप बोल सकते हो स्कैल्प रिजिडिटी, स्कैल्प पे इन्फ्लेमेशन। ये एज के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ रही है, जिस वजह से ब्लड फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन रुक रही है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा। और ये प्रॉब्लम को साइंटिस्ट ने एक टर्म दिया इस्कीमिया नाम का। बेसिकली मेल और फीमेल बॉल्डनेस इस वजह से हो रही है। सोल्यूशन की अगर बात करें जो भाई, देखिए आप मसाज करेंगे, मसाज भी इस प्रकार की, स्कैल्प टेंशन है ना प्रॉब्लम, तो पिंचिंग मसाज इसे बोलते हैं, जिसमें आप अच्छी तरह से स्क्वीज करते हैं अपना स्कैल्प। और बेटर होगा कि अगर आप कोई ऑयल यूज कर सकें। अब कौन सा ऑयल आपके स्कैल्प पे डालना है वो हम वीडियो के आखिर में बात करेंगे, बट आप डर्मा रोलर यूज कर सकते हैं। याद रहे, डर्मा रोलर 0.5 mm का यूज करना है। मेजरली जो केमिस्ट स्टोर या जो ऑनलाइन आपको मिल रहा है वो 0.05 mm है, जो आपकी स्किन या आपका हेयर खराब करता है। 0.5 mm ही परफेक्ट है। आपको चाहिए उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट इसके साथ आप कोई हेयर ग्रोथ सीरम यूज करो जिसमें रिडेंसिल, प्रोकैपिल और बायोटिन 1:3:3 की रेशियो में होना चाहिए। ये रेशियो मैंने नहीं डिसाइड करी, ये रिसर्चर्स ने डिसाइड करी है कि अगर ये रेशियो में होगा तो सबसे ज्यादा तगड़ी तरह से हेयर ग्रोथ हो सकता है, रीग्रो हो सकते हैं आपके बाल। और उसके साथ साथ फिर से डर्मा रोलर, ताकि वो चीज लॉक आपकी स्किन के अंदर हो जाए। इसी के साथ साथ शीर्ष आसन करने लग जाओगे भाई, मजा आ जाएगा। दूसरा कारण क्या है? डीएचटी। अब डीएचटी आपको पता है टेस्टोस्टेरोन का एक बाय प्रोडक्ट है। डीएचटी देसी लैंग्वेज में बोलूं तो बाल गिराने का सिग्नल देता है आपकी हेयर फॉलिकल को, इतना आप समझ गए। तो डीएचटी जिसके अंदर ज्यादा है उसके अंदर दिक्कत है। बट यहां पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मेरी बॉडी के अंदर जो डीएचटी लेवल है वो भाई की डीएचटी लेवल से कहीं ज्यादा है, बट मेरे बाल
सुरक्षित है। वो इसलिए क्योंकि DHT सेंसिटिविटी का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल आ जाता है। इसलिए नेचुरल DHT ब्लॉकर फूड तो आप खाओ ही खाओ, मगर इसके साथ साथ जो DHT सेंसिटिविटी की वैल्यू ऊपर नीचे कर दे वैसे फूड जैसे कि सॉ पल्मेटो, फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, लाइकोपीन जैसी चीजों का आप सेवन कर सकते हो। मैंने भाई को एक कैप्सूल ली थी जिसके अंदर ये सारी चीजें और नेचुरल DHT ब्लॉकर भी थे, जो आपको एक कैप्सूल सुबह एक कैप्सूल शाम को खानी है। इसका भी अगर आपको लिंक चाहिए होगा ये हेयर ग्रोथ कैप्सूल का, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। क्या बताऊं, स्टार्टिंग के 1 महीने तो कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला। जैसे मसाज मैंने कर लिया, ऑयल लगा लिया, डर्मा रोलर कर लिया, लेकिन जितना उम्मीद था उतना भी कुछ भी नहीं हुआ। 15-20 दिन से मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे मेरे छोटे छोटे बेबी हेयर आ रहे हैं, लेकिन जितनी उम्मीद मैंने की थी फिर भी। तीसरा कारण, ये हेयर लाइन जो आपकी पीछे जा रही है उसका है ट्रैक्शन एलोपेशिया। ये चीज है कि जब आप आर्टिफिशियल प्रेशर अप्लाई करते हो, जैसे कि भाई बाइक चलाते हैं, हेलमेट पहनते हैं, बाल पीछे खींचते हैं, या आप में से कहीं लोग बैंड पहनते हो या हेयर बैंड लड़कियां पहनती है, प्रेशर अप्लाई होता है। अगर आप कॉन्स्टेंटली वो प्रेशर कई दिनों तक, महीनों तक अप्लाई करते हो ना, तो यार हेयर फॉल के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अब देखो हेलमेट तो आपको पहनना ही है, इसलिए मैंने इनको सजेस्ट करा कि भाई आप रुमाल पहले पहन लो ताकि इतना प्रेशर आपके बालों पे ना पड़े, ताकि वो ट्रैक्शन ना हो, फोर्स अप्लाई ना हो पाए, और इस वजह से बाल आपके बच जाएंगे। हेयरलाइन तो रिसीड करी थी मगर बाल भी बहुत ज्यादा बारीक थे। हेयर थिनिंग की जब भी प्रॉब्लम होती है एक स्पेसिफिक ऑयल यूज किया जाता है। जैसे मैंने बोला था कि स्पेसिफिक अगर आपके प्रॉब्लम्स है उसका स्पेसिफिक ऑयल है। जैसे कि अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है, अनियन ऑयल आप यूज करो। आपके हेयर थिन हो रहे हैं, जैसे भाई का था, मैंने आर्गन ऑयल यूज करवाया। इसको मिक्स करके हम हेयर फॉल और हेयर थिनिंग भी सॉल्व कर सकते हैं। साथ साथ अगर बाल आपको काले करने हैं, हीना ऑयल यूज करो। बालों में कोई प्रॉब्लम नहीं मगर डैंड्रफ आते हैं, जैसे इनका हेयर फॉल मेजरली डैंड्रफ की वजह से भी हो रहा था, तो एंटी डैंड्रफ ऑयल यूज करो। मगर आपके डैंड्रफ भी है, हेयर फॉल भी है, हेयर थिनिंग में मतलब बेड़ा गर्क है, मतलब सारी प्रॉब्लम्स अगर हैं तो बापों का बाप, ऑयल का बाप, भृंगराज ऑयल आप यूज करो। ये सारे वैसे ऑयल्स जितने भी मैंने बोले आपको अन्य ब्रांड्स के मिल जाएंगे। मैंने इनका जो पर्सनली यूज करा है और इनको जो दे दिया था, mridulmadhok.in पे जो ये ऑयल मिलता है, आर्गन ऑयल जो यूज करा गया, आर्गन और अनियन हेयर ऑयल को मिक्स करके मैंने 1:1 की रेशियो में यूज करा, वो करा। डैंड्रफ अगर आपको वैसे ही भगाना है, जैसे मैंने इनका तो एंटी डैंड्रफ ऑयल यूज करा था, आपको वैसे ही भगाना है, आप एप्पल साइडर विनेगर और पानी 1:1 की रेशियो में मिक्स करके पहले अच्छी तरह से शैम्पू करके उसके ऊपर अपना लगा सकते हो, और फिर आप 5-10 मिनट के बाद धो दो, सारा डैंड्रफ निकल जाएगा। और अगला रीजन आपके हेयर फॉल का, जो शायद से आपको लगता है, ब्लो ड्राई, कोई हेयर प्रोडक्ट जैसे जेल, वैक्स, पॉमेड वगैरह। देखो अगर आप सही तरीके से इसकी केयर करना सीख जाओ ना, तो भाई आपको ये लगाओ ना लगाओ कोई फर्क आपके बालों को नहीं पड़ने वाला। जैसे मैंने इतनी बार बोल रखा है, ब्लो ड्राई, या आप वैसे भी धूप में निकलते हो तो आप एक हेयर सीरम जरूर लगा के जाया करो। और जो आपके घर पे हेयर सीरम है वो मैंने लगा के दिखाया था, देखो काला पड़ गया, और ये वो वाला पेज है जिसपे बिल बनता है, तो मतलब जब भी हीट मिलती है तो ये काला हो जाता है। बट अगर ये वाले ब्रांड का मैंने सीरम बोला, ये वाले ब्रांड का वैसे लिंक मैंने नीचे दे दिया इसके सीरम का, तो भाई देखो काला नहीं पड़ा। और भी मैंने अन्य ब्रांड ट्राई करे और ओवरऑल मैंने रिजल्ट भी दिखाया था। चाहो तो ये वाली वीडियो में देख लेना, पूरा सीरम की रेटिंग मैंने कर रखी है। और उसके साथ साथ जो मेन रीजन है जिस वजह से आपका हेयर फॉल हो रहा है, वो जो आप मुठ्ठियां लगाते हो, भाई देखो उससे जिंक निकल जाता है आपकी बॉडी का, और उससे आपका हेयर फॉल हो सकता है। तो या तो मल्टीविटामिन भी लो अगर करना है तो, या फिर त्याग दो। तो यही था यार वीडियो में, बाकी हम चलते हैं अगली कोई भी। हाँ, आपने मेरे रूखे सूखे बाल का कुछ बताया नहीं। देखो अगर रूखे सूखे बाल है ना, एक एडवाइस ये है कि आप जो तेल लगा के बालों पे निकल जाते हो घर से, वो मत करो, इससे हेयर फॉल हो जाएगा। आपको क्या करना है, नहाते वक्त शैम्पू करने के बाद आप कंडीशनर, सबसे पहले तो वैसे लोग एडवाइस करते हैं यूज करो, यूज करते हो नहीं करते आप वो छोड़ दो। हेयर मास्क यूज करो। आपका ऑयली स्कैल्प है, अनियन हेयर मास्क यूज करो। आपका ड्राई स्कैल्प है, डैंड्रफ ज्यादा होता है, एप्पल साइडर विनेगर वाला हेयर मास्क यूज करो। दोनों के वैसे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दिए। उसके बाद आप इंस्टेंटली देखोगे आपके रूखे सूखे बाल है नहीं। और ये स्पेसिफिकली जैसे ये जो न्यू बेबी हेयर होते हैं ना, इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नए नए बाल हैं, ड्राई हो रहे हैं, न्यूट्रिशन की डिमांड कर रहे हैं, यहां से मिलेगा न्यूट्रिशन। तो ये था यार, बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने मेंशन करे सभी का लिंक नीचे है। इतना ही था यार वीडियो में। बाकी हम वैसे ट्रांसफॉर्मेशन मस्त लगी, बहुत बढ़िया। अच्छा चलते हैं। बाकी आप ये ट्रांसफॉर्मेशन का अच्छी तरह से बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो। बराबर में मैंने साइड टू साइड लगा दिया है,
आपको पता लग जाएगा भाई ये क्या फील आ रही है। मतलब लाइक जो 3 फिंगर्स का मैं हमेशा गैप मेंटेन करने को बोलता हूँ वो कितनी अच्छी तरह से मेंटेन हो गया, क्योंकि एक एक स्टेप बहुत क्लियरली लगाया गया। भाई अब बताऊं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्या बताऊं, मैं बता नहीं सकता, इतना अच्छा लग रहा है। मैंने सुना था कि बालों से कॉन्फिडेंट आता है, हाँ भाई आता है, मैंने महसूस किया है। तो भाई अगर आप चाहते हो कि आपके बालों के अकॉर्डिंग, वैसे मैंने इसमें हर चीज कवर करी है, बट हाँ यहाँ पे क्राउन एरिया पे अगर हेयर फॉल हो रहा है तो प्लीज कमेंट करो कि क्राउन एरिया वाले हेयर फॉल पे भी वीडियो बनाओ, तो वो थोड़ी सी अलग है, बनाऊंगा। बट अगर हेयर रिसीड हो रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्टली ये स्टेप्स फॉलो करो। बट स्टिल अगर आप चाहते हो आपका हेयर फॉल कुछ अलग सा है, अटपटा सा है, और उसमें आप मेरी हेल्प चाहते हो या हमारे हेयर स्पेशलिस्ट की हेल्प चाहते हो, दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप ही करना भाई, कॉल मत करना, उनकी जब वो अवेलेबल होते हैं अपने क्लिनिक से तब वो आपको एड्रेस करेंगे। बट हाँ थोड़ा सा डिले आ सकता है, इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जो ये वीडियो में मेंशन करा गया वैसे सारे स्टेप्स मेंशन करें, इसको पर्टिकुलरली फॉलो कर लोगे आपको शायद रिजल्ट मिल जाए। 3 महीने में नहीं, 6 महीने में, 6 नहीं है 9। बाकी एक चीज लास्ट में बोलूंगा, आपके बाल वापस आ सकते हैं और मैं यहाँ पे जिगरा रखता हूँ उसको लाने का।